मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को मैथ चैप्टर में लाइंस एंड एंगल पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस एंड एंगल इन ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री में अलग अलग प्रकार की लाइंस एंड एंगल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स लाइंस को पढ़ेंगे, ये लाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब लाइंस जो है इसका भी क्या होता है, टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइन को पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, लाइन है। लाइन क्या होता है, मतलब रेखा। अब लाइन किसे कहते हैं उसको समझेंगे। लिखा हुआ अ लाइन हैज नो इन पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है, अ लाइन हैज नो इन पॉइंट्स एंड इट हैज नॉट डेफिनेट लेंथ। थोड़ा सा इसको हिंदी में समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इसका मीनिंग क्या होता है, अ लाइन हैज नो इन पॉइंट्स, एक लाइन का कोई इन पॉइंट नहीं होता है। समझ आ गया, एक लाइन का कोई इन पॉइंट नहीं होता, नो इन पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि और इट हैज नॉट डेफिनेट लेंथ, मतलब इसका जो है निश्चित जो है लंबाई नहीं होता है। ये दोनों चल रहा है, यहां से देखिए, ये दोनों क्या है, चल रहा है। ये लाइन क्या हो रहा है, चल रहा है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, ये और चलते चले जाएगा, मतलब कि अनलिमिटेड है दोनों पॉइंट्स। अब इसका दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, समझेंगे जरा। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द पेपर, इसे पेपर पर हम लोग दर्शा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसका एंड पॉइंट्स होता ही नहीं है। जब एंड पॉइंट्स होता ही नहीं है तो आखिर कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 10 सेंटीमीटर है कि कितना सेंटीमीटर है। इट इज डिनोटेड एज ए बी एंड ऊपर में बार लिखा हुआ है। मतलब यहां पर जो स्टूडेंट्स, यहां पर साफ साफ आपको दिया गया है ए बी और ऊपर में बार दिया हुआ, मतलब कि इसको हम लोग दर्शा सकते हैं ए बी लिखकर, किसको, लाइन को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट्स पर चलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट्स। अब जरा समझिएगा, लाइन सेगमेंट्स का दो इन पॉइंट्स होता है। अ लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट्स, साफ नहीं दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट का दो इन पॉइंट्स होता है। दूसरा, इट हैज फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बताइए, अब हो रहा है कि इट हैज फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका जो है, इसका ये लाइन सेगमेंट है, इसे क्या बोल रहा है, इसका जो निश्चित बिंदु होता है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, लिखा हुआ ना बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो बिंदुओं के बीच में निश्चित क्या होता है, दूरी होता है। बस समझ गया, दो बिंदुओं के बीच में निश्चित क्या होता है, दूरी होता है। अब कितना होगा, हो सकता है कि 30 सेंटीमीटर हो, समझ में आ रहा, अनुमान से मैं बोल रहा हूं, लेकिन कोई है, जब हम लोग स्केल से इसको मेजर करेंगे तो इसका फिक्स कोई क्या होगा, डिस्टेंस होगा, इसलिए बोलते हैं फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बात समझ रहा है। तो अब हम लोग आगे इसको फिर अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स रे। रे मीन्स होता है किरण। अब उसको जरा समझते हैं क्या होता है। अ रे हैज वन इन पॉइंट्स, एक रे का एक इन पॉइंट होता है, लेकिन बट सेकेंड इज इनलेस, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंडलेस होता है, उसका इन नहीं होता है। अब इसका दो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट बोलता है कि इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द पेपर, मतलब कि जो रे है उसको पेपर पर रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड एज ए बी, मतलब इसे हम लोग ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर में देखिए, ऊपर में हम लोग ऐसा फिगर देंगे, पहला इंट दूसरा इंटलेस, और इसका फिगर क्या है, जैसे कोई बोलता है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रे, तो हम लोग किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। समझ में आ गया? फिगर से भी आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि एक का इंड होता है दूसरा इंड नहीं होता है, उसे रे कहते हैं, इसमें बोलेंगे चलेगा, समझा सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं कि यार ये होता है कि पहला वाले का क्या है, पहले वाले का होता है इंड और दूसरे वाले का नहीं होता है, आप समझा सकते हैं इसे। तो फोर्थ नंबर डिफिनेशंस जरा इसके पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है समानांतर रेखा, उसका भी डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। टू और मोर लाइन्स, दो या दो से अधिक रेखा, दैट आर द सेम डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स। अब देखिए बोला गया है कि दो या दो से अधिक लाइन्स सेम डिस्टेंस पर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लाइन चल रहा है, यहां से दो लाइन है, एक लाइन है एल, एक लाइन है एम। क्या बोला गया है, सेम डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, मतलब लाइन के बीच का जो दूरी है वो क्या है, सेम है। मतलब यहां मान लीजिए कि यहां हो गया, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और यहां भी अगर 5 सेंटीमीटर नहीं होता है तो लाइन पैरेलल नहीं है। अब अगर 5 सेंटीमीटर यहां भी है, 5 सेंटीमीटर यहां भी है, दोनों सेम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, When two or more lines, जब दो या दो से अधिक रेखा क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। क्या है, मतलब कि दो रेखा या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चों हम लोग पढ़े थे लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस, अब हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।